आज दूसरे दिन भी आमने सामने होंगे। वहीं दूसरी तरफ आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले दिल्ली में विपक्ष के 10 बड़े दलों की मीटिंग है, तो वहीं सुबह 9:30 बजे मोदी कैबिनेट की भी मीटिंग है। अविश्वास का खेल, विपक्ष हुआ डिरेल, राहुल हो गए लेट, 24 का एजेंडा सेट, संसद में संग्राम, राहुल क्यों मौन, विपक्ष को अविश्वास, मोदी को पूरा विश्वास। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसद में सियासी तूफान आ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज हो गया। संसद में आज भी भारी हंगामे की संभावना है। विपक्ष घेराबंदी की रणनीति बना रहा है तो पक्ष हर सवाल की काट तलाश रहा है। पीएम मोदी इसको लेकर सुबह से ही एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुबह 9:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है और शाम को संसद में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होना है। तो विपक्ष के 10 बड़े दल भी मीटिंग में मंथन करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी की चुप्पी सबको हैरान कर गई। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल ने नहीं, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा शुरू की। उम्मीद थी कि राहुल सबसे पहले बोलेंगे। अपनी 35 मिनट की स्पीच के दौरान गौरव गोगोई ने मणिपुर हिंसा को लेकर विदेश नीति के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। वैसे विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को महज औपचारिकता ही माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से मोदी सरकार के पास बहुमत से कहीं ज्यादा संख्या है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। हालांकि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर अडिग है। विपक्ष को उम्मीद है कि संसद में सरकार पर सवाल उठाने से उसे सियासी फायदा मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव है, उसकी भाषा भी बदली हुई है, उसका स्वरूप भी बदला हुआ है। नॉन कॉन्फिडेंस सरकार के विरुद्ध है और सरकारी पक्ष ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जैसे विपक्ष के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस है। जो गंभीर मुद्दे हैं, चाहे सांप्रदायिकता का है, चाहे केंद्र राज्य संबंधों का है, चाहे सीमा पर खतरों का है, तनाव का है, वो सब मुद्दे का है। हालांकि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद बीजेपी से 2024 के लोकसभा चुनाव में भुनाएगी और संसद का समय बर्बाद करने के लिए विपक्ष को पानी पी कर कोसेगी।